हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की। तो फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो HIV एड्स है वो किसके द्वारा नहीं फैलता है। तो वो जो अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ फैलता है, संक्रमित सुई के साथ भी वो फैलता है, अगर रोगी के गले मिले तो वो उससे नहीं फैलता, तो संक्रमित ब्लड चलाने से भी होता है। तो उसका जो राइट आंसर है डी रहेगा। एक आपको ये भी याद रखना है, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, और एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये एक वायरस है जो क्या करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारी बॉडी की, उसको किल करता है ये। ठीक है, उसमें भी स्पेशली कौन से सेल होते हैं, T सेल्स जो हैं उनको ये किल करता है। तो जो राइट आंसर है कि जो एड्स और HIV है वो किसी से के साथ खाना खाने से या किसी के गले लगने से नहीं फैलता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2017 और 2025 के IPL जो फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द जो मैच है और मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है किसे चुना गया है। तो उसका जो नाम है कुणाल पांडे को चुना गया है। तो IPL 2025 के बाद जो कुणाल पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, और पहले कुणाल पांडे 2017 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहते हुए ये उपलब्धि अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन एक डायग्राम दिखाया गया है, तो उसको पूछा गया है कि जो ये डायग्राम है ये किस चीज़ का है। इस वाले जो सर्कल की बात करें तो आपको ये याद रखना है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो यहाँ पर आपको जो ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक तो SER होता है और एक RER होता है। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो RER होता है उसका काम क्या है, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी हमारे सेल के अंदर लिपिड बनाता है, और जो RER है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं फॉर अ सेल। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आपको न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाया जाता है ये आपका अंतर्द्रव जलिका है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये दो तरह का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में से किसने गुजरात के जो गांधीनगर शहर के गिफ्ट सिटी में अपना अंतर्राष्ट्रीय बैंक इकाई जो है शाखा खोली है। तो उसका जो राइट आंसर है HSB जो सी है, जो BC बैंक है, उन्होंने ये जो शाखा है हाल में ही खोली है। तो ये इसकी ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, स्टेट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट आंसर है ए। तो हुआ क्या है, इन्होंने HBS है क्या है, अब क्वेश्चन ये है HBSB है क्या, ये हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है। उन्होंने गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस जो टेक सिटी है, जो गिफ्ट सिटी है, उस जो गांधीनगर के पास स्थित है, वहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट IBU शाखा को गठन किया है। तो राइट आंसर जो है इसका वो ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो क्या निकलेगा। तो उसके साथ जो राइट आंसर है उसके साथ साथ जो सॉल्ट जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ निकलती है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 किस भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, और ये 14 एडिशन था, 14वां एडिशन था, और ये कहाँ हुआ है, जोधपुर राजस्थान में। और टाइम क्या था, जुलाई 2025 में हुआ है, 4 अगस्त 2025 को ये समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिस्पर्जन है ऑफ लाइट की उसकी खोज किसने की है। तो उसके जो राइट आंसर है आइजैक जो न्यूटन है, उन्होंने इसकी खोज की है। तो उन्होंने वो ये भी बताया है कि जो वाइट लाइट है उनके विभिन्न रंगों से मिलकर बनती है। उन्होंने दिखाया है कि जो प्रिज्म का प्रयोग किया है, जब उन्होंने इसके अंदर जो वाइट लाइट है उसको देखो, ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जब उन्होंने वाइट लाइट फेंकी तो उसमें से जो 7 रंग की लाइट आई है, जिसको आपने बोला है विब गायरो बोला है। और ये जो घटना है ये ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन में ये है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो हाल में ही 37 सेशन ऑफ यूनेस्को मैप प्रोग्राम में
देखा गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब जो बी आंसर है वो सही है। तो जो हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को में मैप मतलब मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के 37 सत्र के दौरान यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व जो नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ट्रांस हिमालयी जो क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें खो खो विश्व कप की 2025 की, नेपाल की किस टीम ने किस देश को हराया है? तो उसका जो राइट आंसर है, नेपाल ने हाल में ही जो खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने हाल में ही नेपाल को हराया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो फर्स्ट इंडियन कौन है जो इन्होंने ब्रेक किया है 5000 मीटर 13 मिनट की बाधा तोड़ने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो उनका नाम है गुलवीर सिंह। तो बी आंसर इज राइट है। तो गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर जो इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा जो तोड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो बोस्टन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो चैलेंज 2025 में 12.59 सेकंड का जो समय लेकर चौथे स्थान पर वो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, तो प्रक्रिया में जो कैथोड है वो किससे बनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर हम बात करें दो चीज़ें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जो एनोड है वो बनी है अशुद्ध धातु की छड़ होती है, और अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो कैथोड किससे बनी है, वो बनी है जो धातु की शुद्ध पतली शीट से वो बनी है। तो शायद जो शुद्ध धातु की पतली शीट का अगर राइट आंसर दिया गया है तो ये इसका राइट ऑप्शन है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बैटरी का प्रतीक है, सिंबल ऑफ बैटरी क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि प्रत्येक सेल में एक लंबी और एक छोटी समांतर रेखा को दर्शाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है एक है, अ पेयर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पैरेलल लाइंस। आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम लॉन्ग लाइन की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, अगर छोटी रेखा की बात की जा रही है तो ये नेगेटिव है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से आपको ये बताना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है प्रोपेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जिसका जो फॉर्मूला है वो CH118 है। मतलब 3 जो मॉलिक्यूल्स है वो कार्बन है, बाकी जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसे जो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आसाम में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आसाम में जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों को जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाई। लक्षित समूह क्या है? इस योजना में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है या बहुत कम है, और वो किसी अन्य पेंशन योजना का भी लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो लाभ क्या है, इसमें दिया क्या जा रहा है? इसमें प्रति माह 10 किलो चावल जो है वो मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो गीक वर्कर्स हैं, गीक वर्कर्स का मतलब होता है, एक आपको पहले पता होना चाहिए, गीक वर्कर्स होते हैं जैसे ये डोमिनोज वाले हैं, जैसे जो ब्लिंकिट वाले हैं, गीक वर्कर्स में कंसिडर किए जाते हैं। उनको ऋण प्रदान करने के लिए, या फिर वो ये जो बाइक पे लेके जाते हैं, अभी मेरे ध्यान नहीं वो नाम, तो गीक वर्कर्स में कंसिडर किए जाते हैं। उन बेचारों को जो ऋण प्रदान करने के लिए किसने इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋण दाता फाइनेंस के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो वो किन्होंने स्टार्ट किया है? तो राइट आंसर ए है, RBI ने ये स्टार्ट किया है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल जो डाटा है, क्रेडिट एसेट है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने जो है मुख्य उद्देश्य ये शामिल किया है। अगला है जनवरी 2025 में अगर हम बात करें, रूस और किस देश के बीच रक्षा व उद्योग क्षेत्रों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है?
तो उसका जो राइट आंसर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 17 जनवरी को हाल में ही जो 2025 में जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने मॉस्को में 20 वर्षीय जो व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रक्षा सहयोग, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों का में सहयोग का गहरा बनाता है। तो उसका जो राइट आंसर है ईरान, तो बी इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद हाल में ही भारत सरकार ने किस योजना का जो बजट है वो बहुत कम कर दिया है। तो उसका जो राइट आंसर है उस्ताद स्कीम जो है उसका जो बजट है वो बहुत ही कम कर दिया है। उस्ताद का मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्टमैन फॉर द डेवलपमेंट योजना। जो ये क्या करती है, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को तहत पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के कौशल विकास के लिए है। लेकिन इसका जो बजट है 2024 और 2025 में जो इसका प्रावधान शून्य कर दिया है। इस पहले इसके लिए करोड़ रुपए आवंटित किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हाल में ही कौन जो पूछा गया है कि एक एसिडिक मध्यम है, रंगीन होता है, और जो बेसिक और अल्कलाइन है वो गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो हमें जो इंडिकेटर का बात करनी है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो राइट आंसर है वो है फिनोप्थलीन जो है इज़ द राइट आंसर। अगर आप फिनोप्थलीन को एसिडिक मीडियम में डालते हो तो वो रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है। अगर आप उसको बेस और अल्कलाइन में डालते हैं तो वो गुलाबी कलर हमें देता है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेग समय जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दिखाता है। तो वो दिखाता है बी। तो राइट आंसर है बी। वेग समय वेलोसिटी ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही पूछा गया है कि जो मास नंबर है उनके लिए कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला कथन देखते हैं, द्रव्यमान मतलब मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइसोटाइप जो है ऑफ एलिमेंट हैव ए डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सही है। और मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछा है कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। तो राइट आंसर नहीं है। तो उसका जो हमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। तो और इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब ये गलत है। इनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि किया गया कार्य 600 जूल का है और 3 मिनट का है तो हमें वॉट बताना है। तो हमें पता है शक्ति इज इक्वल टू कार्य अपॉन जो समय है। पहले आप क्या क्या करोगे, आप जो 3 मिनट दिए हैं उसको इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, मतलब वो 180 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इंटू 600। तो उनको जब कट करेंगे तो 3.3 वॉट हमारा जो राइट आंसर आएगा। तो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, इन 2025 में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.79 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जो वितरित की गई है। तो राइट आंसर है प्रयागराज। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 में कौन सी जगह ऐसी है, कौन सी सिटी ऐसी है जहाँ पे स्कॉलरशिप में 6.79 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 11,000 माइनॉरिटी स्टूडेंट को। तो आपने आंसर देना है बी, प्रयागराज। एक उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट के अंदर कितने जूल होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है 3.6 10⁻⁶ जो राइट, इसका एक राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल प्रयोग में कौन सा जो कण था जो 2 बार अवशोषित होकर परमाणु के केंद्र से टकराता था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ़ा जो पार्टिकल है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का उपयोग किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शुभांशु शुक्ला एक्सोम 4 मिशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों के साथ कई बार स्थगित क्यों हुआ था। तो जिसमें जो मुख्य रूप से स्पेस एक्स के जो फॉल्कन 9 रॉकेट के जो प्रोपल्शन जो सिस्टम में लिक्विड ऑक्सीजन लीक की समस्या और जो इंजन जो की खराबी और अंतरिक्ष स्टेशन के जो मॉड्यूल के दबाव में संकेत शामिल हुए थे, जिसके कारण मुरम्मत और पूरी जांच
के लिए लॉन्च रोक दिया गया था ताकि सभी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता है। तो पेरिस मैराथन जो है 2025 जो केनिया के बनॉड बिवोट ने अपने नया व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ये जीत हासिल की है, मतलब केनिया से हैं। जबकि महिलाओं की जो कंपटीशन है इथोपिया की बिदोतू हरिपा विजयी रही है। पेरिस मैराथन 2025 में शेंडर इलेक्ट्रिक पेरिस मैराथन भी कहा जाता है। रविवार अगर हम बात करें 13 अप्रैल 2025 को ये आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कितनी बड़ी बिल्ली मतलब बिग कैट्स प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है शुरुआत की है। तो उसका जो राइट आंसर है 7 बिल्लियों की अलग अलग प्रजातियां हैं जिनको संरक्षण के लिए उन्होंने ये चीज़ आधिकारिक तौर पे शुरू की है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगस्त 2025 में अगर हम बात करें आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश नेपाल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें टिश्यू की तो कौन से टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है एपिथेलियल जो टिश्यू है वो हमारी बॉडी को सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से बने हैं, जो त्वचा और आंतरिक अंगों की परत को बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, जो ये कहाँ पर होते हैं, ये हड्डियों और रेशेदार कैप्सूल के और ये हमारे जो अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक अलग प्रतिध्वनि जो इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में न्यूनतम कितने समय का अंतराल की आवश्यकता होती है। तो उसका जो राइट आंसर है 0.1 सेकेंड है उनकी जो अंतराल की आवश्यकता हमें पड़ती है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 2025 में महाराष्ट्र में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उनका जो राइट आंसर है जो पुरस्कार पंकज उदास जो है मरणोपरांत और शेखर कपूर को दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पंकज उदास नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन में शेखर कपूर दिए हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।